तो चलिए गाइस, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं ये कह रहा हूँ आज आप सबों के लिए गोदोगी हिंदी से लेके आया हूँ क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सेंटअप एग्जाम बहुत ही नज़दीक आने वाला है। क्या आने वाला है? सेंटअप एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक आने वाला है, इसलिए आपको मेन क्वेश्चन मेन टॉपिक आपको पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि यही सब आपका क्वेश्चन आंसर आ सके यानी बन सके। तो चलिए इसी तरह आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक बार जम के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, ताकि आपकी जगह आपका कोई सहपाठी या संग साथी या दोस्त या फ्रेंड जो भी हो वो कुछ न कुछ आगे यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर सके। तो चलिए इसी तरह बने रहिए। आज का क्वेश्चन क्या है? व्याख्या से क्या है? व्याख्या जो खनियात क्या नहीं, इसका क्या कहना चाहता है? ये 2-4 वर्ड के माध्यम से कौन लाखों बात कहना चाहता है, वही लाखों बात का एक मोड़ हम यहाँ पे आज आप सबों को बताने वाले हैं। तो क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि क्या कहता है कि काट दीजिए वह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। काट दीजिए ना, क्या चाहता है? वो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्जा अपराधी की भांति फिर टूटते ही सेंध पर हाजिर। यानी किसी कोई मतलब बेइज्जता आदमी होता है, उसको कुछ भी कह दोगे तो फिर बाद में घूम के वो वहां आ ही जाता है। इसी तरह यहाँ पे कह रहा है कि काट दीजिए, क्या जाता है? चुपचाप वह दंड स्वीकार कर लेंगे ना, क्योंकि वो निर्लज्जा है, अपराधी है। फिर वो भांति फिर हर दिन की तरह वो यहाँ पे फिर आ ही जाएगा। तो ये प्रस्तुत जो लाइन है, दोहा है, यानी क्या है कि व्याख्या जो है ये संक्षिप्त के माध्यम से हमें क्या कहना चाहता है कवि, इसी के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे या बताने वाले हैं। तो क्या कहता है? ये प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया? ये निबंध है। ये एक निबंध है कि कौन? नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं उन्हीं से यहाँ पे लिया गया है। बस आपको ये देख के आपको समझ जाना है। ये पे यहाँ पे थोड़ा सा यही आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे देखिए यहीं से तो हमको मिल जाता है। कहाँ से मिलता है? यहीं पे। तो काट दीजिए, काट दीजिए। तो हम पूरा किताब में अब देखेंगे कि ये आखिर काट दीजिए मतलब क्या काटने को कह रहा है, कौन काटने को कह रहा है, आखिर काटना क्या है। तो इसी से हमको पता चल जाता है कि वो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे लिया गया है। किससे लिया गया है? इसी से लिया गया है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि वो अच्छा यहाँ से है। अच्छा चलिए, अब यहाँ पे हमको मिल गया थोड़ा सा, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं बस उसी के बारे में हमको घिस घास के लिख देना है। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे क्या घिच घाच के मतलब ये नहीं हुआ कि हम जो सो लिख दिए। अब इसका क्या मीनिंग होता है, क्या कहना चाहता है, उसी को हमको लिखना है। तो चलिए यहाँ पे क्या कहता है कि अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को जम के अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, फ्रेंड को, दोस्त को, यार को, फ्रेंड को, जो उसको भी करना है आप कीजिए, ताकि हमारे आपके जगह से और मेरे जगह से थोड़ा सा ज्ञान आपके सहपाठियों को भी मिल सके, आपके अपनों को भी मिल सके। तो चलिए इनका मतलब क्या कहता है कि प्रस्तुत यहाँ उत्तर यहाँ से देंगे। और प्रस्तुत पंक्ति हिंदी पुस्तक गोदोगी भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध से लिया गया है। कहाँ से? एक निबंध है। ये क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक निबंध है। अभी क्वेश्चन में आपका आएगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके लेखक कौन है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, आपका इस तरह का मृत्यु कहाँ हुआ था, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। चलिए बात करते हैं अब आगे क्या कहता है कि लिया गया है जिनके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इनका जन्म की बात किया जाए तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। कब कहाँ हुआ था? तो बलिया उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु हुई थी 1979 ईस्वी में, यानी 1979 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए अब बात करते हैं इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहता है। इन पंक्तियों के माध्यम से नाखून के बारे में कहना चाहता है। कौन? कवि कहना चाहता है कि नाखून बढ़ते हैं हम उसे काट देते हैं। क्या करते हैं? नाखून बढ़ते हैं हम उसे काट देते हैं, हमारे दंड को सहज भाव से चुपचाप सह लेता है, लेकिन पुनः तीसरे दिन या चौथे दिन बेशर्म की तरह फिर सेंध पर यानी अड्डे पर हाजिर हो जाता है, अपने जगह पर हाजिर हो जाता है। अर्थात पुनः फिर दंड को स्वीकार कर लेना उनका सहज भाव है। क्या है? फिर वो काम करता है, उसको काटने के बाद वो नहीं आना चाहिए लेकिन फिर आता है, तो वो दंड क्या, वो दंड वो सहता है, वो अपराध जो करता है वो अपराध सहता है, इसलिए फिर वहाँ पे आ ही जाता है। तो यही सब कहना चाहता था कवि इसके बारे में, नाखून के बारे में। चलिए अब क्वेश्चन हम बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। कवि कहता है कि मैं मनुष्य के नाखून को देखता हूँ, मनुष्य मतलब खुद का नाखून को देखता हूँ। कभी भी तो एक मनुष्य ही होगा, वो कोई जानवर थोड़ा ना है, वो भी तो मनुष्य है। इसलिए कहता है कभी कभी मैं अपने नाखून को देखता हूँ या मनुष्य के नाखून को देखता हूँ तो मैं निराश हो जाता हूँ। आखिर क्यों है ये सब, क्या है, इसके बाद जानना है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं। उत्तर यहाँ से क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे, देखिए कोई भी व्याख्या करने से, कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने के से पहले
हाँ, हमेशा पहले आपको थोड़ा-सा अगर आप जानकारी देते हैं ये प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, कौन कविता है, कौन पोएम है, कौन कहानी है, कौन निबंध है, कौन ललित निबंध है, ये सब आप जानकारी देते हैं तो आपका 1 नंबर रखा हुआ है साइड में। 1 नंबर आपको कोई नहीं छीन सकता है, बस थोड़ा-सा जानकारी के कारण। क्योंकि आप पढ़े जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक आप नहीं समझ पाइएगा कि ये कहाँ से लिया गया है। मैं मनुष्य के नाखून की बात कर रहा हूँ। अब नाखून देखिए, यहाँ पे जो आ गया कि मैं मनुष्य के नाखून की बात कर रहा हूँ, तो नाखून से आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से लिया गया है, ये आपका नाखून से लिया गया है। नाखून क्यों भरते हैं, यहाँ भी तो इसका क्वेश्चन छिपा हुआ है आंसर। बस क्वेश्चन में ही सबका आंसर छिपा हुआ था, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। आप समझ जाइएगा तो आप पूरा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बस अपने ही शब्दों में। और कहा भी जाता है कि यथार्थ विद्यार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दें या आंसर दें, ऐसा कहा भी जाता है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदरी भाग 2 के से नाखून क्यों भरते हैं लिया गया है, जिनके शीर्षक क्या होगा, यहाँ पे शिक्षक नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा शीर्षक। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका शीर्षक हो जाएगा। चलिए, शीर्षक निबंध से ली गई है। जिनके नाखून क्यों भरते हैं, शीर्षक निबंध से ली गई है, जिनके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों भरते हैं, इनके लेखक हैं। तो उन्होंने ये शब्द देखते हुए बोलते हैं कि मनुष्य की लाक्षणिक प्रकृति पर आधारित है। क्या है उसका, असभ्यता और जंगली पान जो है पहले का जमाना का लोग, उस पर आधारित करता है। लाक्षणिक धारा में ही निबंध का ये अंश प्रवाहित हो रहा है। किसमें, निबंध यह कौन सा अंश प्रभावित हो रहा है, वो पुराना सभ्यता में, यानी असभ्यता में ही यह प्रभावित हो रहा है। निबंध का यह लेखक अपने वैचारिक बिंदु को सभी जगह बताते हैं। मनुष्य नाखून को अब नहीं रखना चाहता है। क्या है, मनुष्य नाखून को रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता है। मनुष्य नाखून को नहीं रखना चाहता है, अब नहीं रखना चाहता, पहले रखना चाहता था, पहले क्योंकि उसका हथियार था पहले, अभी तो हथियार बन गया है, शस्त्र अस्त्र की कमी नहीं है। उसके भीतर प्राचीन वार्तालाप का यह अंश है जिससे भी मनुष्य समाप्त कर देना चाहता है, जिसे मनुष्य क्या करना, समाप्त कर देना चाहता है। लेकिन अगर नाखून काटना मानवीय प्रवृत्ति और नाखून बढ़ाना पाश्विक प्रवृत्ति है, तो मनुष्य पाश्विक प्रवृत्ति को भी अभी अपना अंग लगाए हुए हैं। पाश्विक प्रवृत्ति मतलब पुराना सभ्यता जो है उसको अभी भी अपने साथ रखा हुआ है, यही कहना चाहता है इसके माध्यम से। तो अंग लगाए हुए हैं। लेखक यही सोच के कभी कभी निराश हो जाते हैं कि इस विकासवादी सभ्यता युग में भी मनुष्य का वार्ता बढ़ता, यानी असभ्यता एवं जंगली पान, इसी को बढ़ता कहते हैं। इसका मीनिंग हो गया क्या, इसका मीनिंग यही होगा। चलिए, तो यहाँ अगर नहीं घटी है, यानी वो सभ्यता नहीं घटी है, असभ्यता नहीं घटी है अभी तक असभ्यता है, क्योंकि नाखून बढ़ते हैं। नाखून का ही ये कमाल दिख रहा है यहाँ पे। तो बढ़ती है, जा रही है। तो हिरोशिमा जैसे हत्याकांड पाश्विक प्रवृत्ति का महानतम उदाहरण है। क्या है, हिरोशिमा जो में हत्याकांड हुआ था उसका एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था वहाँ पे। आपको हिस्ट्री से इसका क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। हिरोशिमा से क्या समझते हैं, हिंदी में भी है हिरोशिमा, 12वीं का हिंदी में होगा। तो हिरोशिमा के बारे में दिया गया, वहाँ जो हत्याकांड हुआ था इसके बारे में। तो क्या कहता है कि पाश्विक प्रवृत्ति का महानतम उदाहरण है। क्या हम पुनः उस असभ्यता एवं जंगली पान नकाब को बढ़ावा देते हैं? यही सोचकर लेखक कभी कभी निराश हो जाता है। यही सब देख के, सोच के, यही सब देखते हुए वो कभी कभी निराश हो जाता है। तो चलिए, यहाँ तक था इसका आंसर। इसका आंसर बहुत ही शॉर्ट में था, लेकिन हम आपको थोड़ा सा अच्छा से समझा दिए, बता दिए, ताकि आप हमेशा याद रखिए। और इसी तरह जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बस एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच नहीं पाएगा। चलिए, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो के।